अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ारमान फारूकी है और मैं सीए का स्टूडेंट हूँ। सीए एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है। ये दूसरी जो बीएस की डिग्रीज होती हैं ये उनकी तरह नहीं है, बल्कि इसमें आपको डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी और हार्ड वर्क की ज़रूरत होती है। सबसे पहले हम सीए के एडमिशन की बात कर लेते हैं और फिर हम बाकी बातें आगे चलकर करेंगे। तो सीए में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपके इंटरमीडिएट में 60% मार्क्स होना लाजमी है। अगर कम है फिर भी आपका एडमिशन हो सकता है, लेकिन फिर आपको एक एंट्री टेस्ट देना पड़ता है जो कि आपसे सीए की रेगुलेटिंग बॉडी ICAP लेती है। लेकिन अगर आपके मार्क्स 60% हैं एफएससी में या इंटरमीडिएट में तो आप एलिजिबल हैं सीए के लिए। अगर मैं सीए के करिकुलम की बात करूं तो इसके अंदर टोटल जो है वो 21 पेपर हैं, 21 पेपर्स हैं, जिसमें 4 लेवल हैं। पहला लेवल पीआरसी है जिसमें 5 पेपर्स हैं, दूसरा लेवल कैफ है जिसमें 8 पेपर्स हैं, तीसरा लेवल सीफैप और चौथा एमएसए है। उनमें 6 और 2 पेपर एमएसए में होते हैं, 6 सीफैप में होते हैं। होता ये है कि सीए में आपको जब पहला लेवल आपने पास कर लिया पीआरसी, फिर आपने कैफ पास करना होता है जिसमें 8 पेपर हैं और पीआरसी में 5, तो यानी आपने ये 13 पेपर पास करने के बाद आपने आर्टिकलशिप शुरू करना होती है जो कि 3.5 ईयर्स उसका ड्यूरेशन होता है। ये पेपर्स आपने 2 साल में पास करने होते हैं, यानी पहला लेवल और दूसरा लेवल ये आपने 2 साल में पास करना है। उसके बाद आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है जिसमें आपको मंथली स्टाइपेंड भी मिलता है और आप फर्म्स में जाते हैं, कंपनीज में जाते हैं और वहां पे आपने 3.5 ईयर्स में अपनी आर्टिकलशिप पूरी करनी होती है, यानी ट्रेनिंग पूरी करनी होती है और उसके साथ साथ आपने अपने रिमेनिंग पेपर्स भी पास करने होते हैं। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि सीए जो है वो एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, बल्कि ये एक यूनिवर्सिटीज की बीएस डिग्रीज की तरह नहीं है। तो इसलिए आपको किसी यूनिवर्सिटी में नहीं जाना होता। सीए करने के लिए आपको ICAP में सबसे पहले अपने आप को रजिस्टर करवाना है एज अ स्टूडेंट। जब आप वहाँ पे रजिस्टर हो जाते हैं तो फिर आपने एग्जाम की तैयारी करनी होती है, पेपर की। तो पेपर की तैयारी करने के लिए आप सीए के कॉलेजेस को या अकेडमीज को ज्वाइन कर सकते हैं जो डिफरेंट अवेलेबल हैं आपके डिफरेंट सिटीज़ में, जैसे स्कैन्स है, पैक है और इसी तरह और भी काफ़ी सारे कॉलेजेस हैं जो कि आपको फिजिकल भी और ऑनलाइन भी जो है वो एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं। दूसरा जो बड़ा क्वेश्चन किया जाता है कि सीए तो करने में कोई 8 साल 10 साल लग जाते हैं, इसका टाइम ड्यूरेशन क्या है? तो अब हम बात करते हैं टाइम ड्यूरेशन पे। तो देखें सीए में पहला लेवल जो है पीआरसी, उसके 5 पेपर्स हैं और पीआरसी के एग्जाम ICAP हर मंथ कंडक्ट करवाता है। तो आप अपनी रजिस्ट्रेशन के 3 मंथ्स के बाद ICAP के पीआरसी के एग्जाम्स में अपेयर हो सकते हैं। तो यूं आप अपना पीआरसी अगर मेहनत और कंसिस्टेंसी से काम करेंगे तो 5 से 6 महीनों में ये आप पास कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे MCQs बेस्ड एग्जाम होते हैं। उसके बाद आपका दूसरा लेवल कैफ स्टार्ट होता है जिसमें 8 पेपर हैं जो कि थोड़ा सा डिफिकल्ट है। यानी पहले लेवल जैसे जैसे आप सीए में लेवल बढ़ता है आपका तो डिफिकल्टी लेवल भी उसी तरह से एग्जाम्स का बढ़ जाता है। तो इसमें आपको ज्यादा मेहनत की जरूरत होगी और ये भी आपने ज्यादा से ज्यादा 1.5 साल में आपने पूरा करना होता है। वैसे इसको कंप्लीट करने के लिए आपके पास 4 ईयर्स होते हैं, लेकिन आपने हमेशा जल्दी से जल्दी उसको क्वालिफाई करने की कोशिश करनी है। इसका मैं इम्पैक्ट बताता हूं कि क्योंकि आपने जब इसको क्वालिफाई करना है तो आगे फिर आपने फर्म्स में जाना होता है। तो फर्म्स जो है वो आपकी अटेम्प्ट्स को और टाइम पीरियड को देखकर ही आपको सिलेक्ट करती हैं। तो अगर आप अच्छी फर्म्स जो बिग 4 जिनको बोला जाता है, जो कि दुनिया के अंदर ऑडिट की बड़ी फर्म्स हैं 4, उनमें जाना चाहते हैं अपनी ट्रेनिंग के लिए, अपनी आर्टिकलशिप के लिए, क्योंकि जो अब आप 12 पेपर पास कर लेते हैं, कैफ पास कर लेते हैं, तो आपने अपनी आर्टिकलशिप यानी ट्रेनिंग स्टार्ट करना होती है जो कि 3.5 ईयर्स की है और उसमें ही आपने स्टडी के साथ साथ अपनी उस ट्रेनिंग को भी जारी रखना होता है और बाकी के जो 8 पेपर्स हैं सीए के वो भी आपने पास करने होते हैं। तो उसके लिए जरूरी है कि पीआरसी को आप 5 से 6 महीने में पास करें और उसके बाद कैफ को जो है वो भी 2 से 2.5 साल में यानी उसको भी कंप्लीट करें। जब आप अपना कैफ क्लियर कर लेते हैं, दूसरा लेवल क्लियर करते हैं, तो अब आपकी ट्रेनिंग जो स्टार्ट होती है तो वो आपने डिफरेंट फर्म्स हैं। पहले तो बिग 4 हैं जो कि EY, KPMG या इस तरह की दीगर, और फिर कैटेगरी A की फर्म्स हैं और कैटेगरी B की फर्म्स हैं। इनमें आपने अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करना होती है दूसरे लेवल के बाद। इस ट्रेनिंग ये 3.5 ईयर्स का ड्यूरेशन होता है जिसमें आपने ट्रेनिंग भी करनी है और अपने 8 पेपर्स भी पास करने हैं। इसमें आपको मंथली स्टाइपेंड भी मिलता है जो कि ICAP ने 16,000 या 18,000 अभी जो है फिक्स किया हुआ है। लेकिन जैसे जैसे आप पेपर्स पास करते जाएंगे आपका स्टाइपेंड जो है वो भी इंक्रीज होता जाता है।
और इस तरह से आपने अपना सीए जो है वो 5 या 6 साल के अंदर कंप्लीट करना होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सीए के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या है, गवर्नमेंट सेक्टर में भी और प्राइवेट सेक्टर में भी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब आप सीए की ट्रेनिंग कंप्लीट करके निकलते हैं तो या तो आप सीए फाइनलिस्ट होंगे, यानी आपके कोई 1-2 पेपर रह गए होंगे, या आपने आर्टिकल्स के दौरान ही अपना सारा सीए कंप्लीट कर लिया होगा 5 to 6 ईयर्स में। तो जब आप वहां से निकलते हैं तो अब आप सबसे पहले आप या तो एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं या आप अपना जॉब स्टार्ट कर सकते हैं। तो पहले हम जॉब की बात करते हैं। जॉब्स में भी जैसे एक डॉक्टर है वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, और इंजीनियर है वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, इसी तरह से चार्टर्ड अकाउंटेंट भी जो है वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो वो डिफरेंट कंपनीज और फर्म्स जो होती हैं उनमें ऑडिट का डिपार्टमेंट होता है, टैक्सेशन का होता है, और अकाउंट्स और फाइनेंस का होता है। तो जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है वो जिस चीज में एक्सपर्ट होता है तो मेनली वो उसी में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होता है कंपनीज को, और अर्न कर रहा होता है। इसी तरह एंटरप्रेन्योर भी बन सकता है। वो किस तरह से, आप अपनी ऑडिट फर्म बना सकते हैं, टैक्सेशन वाले दोस्त को साथ मिलाएं, अकाउंट्स और फाइनेंस वाले को साथ मिलाएं, और खुद अगर आप ऑडिट में एक्सपर्ट हैं तो आप मिलके अपनी एक फर्म बना सकते हैं और दूसरी कंपनीज को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा जो सीए है वो फ्रीलांसिंग का आप नाम दे लें, यानी बाहर के क्लाइंट्स को भी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है ऑनलाइन। इसके अलावा अब तो लोगों ने अपना सेटअप पाकिस्तान में किया होता है और वहाँ यूके वगैरह में अपना जो है ऑफिस छोटा सा एक खोला होता है, जहाँ से वो बाहर के क्लाइंट्स का काम लेकर पाकिस्तान में से करवा कर उनको दे रहे होते हैं और अच्छा खासा अर्न कर रहे होते हैं। इसके अलावा अगर मैं गवर्नमेंट सेक्टर की बात करूं तो आप बैंक्स में चार्टर्ड अकाउंटेंट जॉब कर सकता है। इसके अलावा वो 17वें या 18वें स्केल्स की जो है जॉब्स अवेलेबल होती हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए, लेकिन इसके लिए वो एक्सपीरियंस मांगते हैं जो कि 5 से 6 साल का होना चाहिए, और इसके लिए एनटीएस का एक टेस्ट भी होता है और फिर वो इंटरव्यू कंडक्ट करवाते हैं। और अगर एक सीट हो और उस पर एक एमबीए भी हो, एक एसीसीए वाला भी हो और एक सीए वाला भी हो, तो प्रेफरेंस हमेशा चार्टर्ड अकाउंटेंट को दी जाएगी। नेक्स्ट अगर मैं सीए की फीस स्ट्रक्चर की बात करूं तो वो भी कोई इतना ज्यादा नहीं होता जैसा कि दूसरी डिग्रीज में होता है। सीए में क्या है कि आपने पेपर्स आई कैप को देने होते हैं, तो आपकी पेपर फी होती है जो कि 6000 है पर पेपर। इस तरह आपने जब ट्यूशन पढ़नी है उस पेपर की किसी भी कॉलेज या अकेडमी से, तो वो डिफरेंट कॉलेजेस की डिफरेंट फी है, कोई 12,000, कोई 15,000, कोई 20,000, यानी 15 to 20,000 तक पर पेपर चार्ज कर रहे होते हैं। तो अगर हम इसका एस्टिमेट लगाएं तो टोटली जो आपका सीए में खर्चा आता है, यानी आपका जो कैफ है वो 3 से 3.5 लाख में हो जाता है। और इसी तरह अगर आप पूरे सीए की बात करें तो वो 7 से 8 लाख रुपए में आप अपना कंप्लीट जो है ना वो सीए कर सकते हैं। ये फी किसी भी दूसरी यूनिवर्सिटी की रेगुलर डिग्रीज जो है बैचलर वगैरह उनसे बिल्कुल कम है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आपको आई कैप स्कॉलरशिप्स भी प्रोवाइड करता है। इसमें 3 कैटेगरीज हैं। फर्स्ट स्कॉलरशिप जो है वो ईदी टैलेंट स्कॉलरशिप है, जो आई कैप उन बच्चों को प्रोवाइड करता है जो किसी भी बोर्ड में टॉप 20 स्टूडेंट्स जो होते हैं, टॉप 20 पोजीशन लेने वाले, यानी जो टॉप 20 स्टूडेंट्स हैं आई कैप स्कॉलरशिप देता है। ये उनका टोटल जो सीए है वो फ्री होता है, उनकी ना ट्यूशन फी होती है ना एग्जाम फी होती है। और दूसरी कैटेगरी में आते हैं एंडोमेंट फंड, यानी अगर कोई डिजर्विंग स्टूडेंट है तो वो अप्लाई कर सकता है आई कैप में। उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं, तो आपको आई कैप एग्जाम फी में फ्री कर देता है, आपके लिए एग्जाम फीस नहीं होती। तीसरी स्कॉलरशिप जो अभी रिसेंटली आई कैप ने स्टार्ट की है, स्टूडेंट फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोग्राम, उसमें यह है कि आप अपने जिस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेंगे ट्यूशन पढ़ने के लिए, आप उसको डॉक्यूमेंट्स सबमिट करवाएंगे, वो आपको आई कैप को रेफर करेगा और आई कैप को वो रिकमेंड कर देगा आपका नेम। तो आई कैप आपसे एग्जाम फी भी नहीं लेगा, आपकी ट्यूशन फी में भी कमी हो जाएगी, और आपसे वो फी बाद में जब आप ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे तो आपसे आई कैप कलेक्ट कर लेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि क्या सीए मुश्किल है या आसान है। तो इसका जवाब ये है कि देखें, अगर आप कंसिस्टेंट हैं, हार्ड वर्किंग स्टूडेंट हैं और अपना काम डेली का डेली करने वाले हैं तो आपके लिए सीए मुश्किल नहीं है। लेकिन ये एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, तो नो डाउट इसमें आपको फेलियर का सामना करना पड़ सकता है। तो इसके लिए आपने रेडी हो कराना है, अगर इस फील्ड में आना है कि यहाँ फेलियर का आपको सामना करना पड़ सकता है। बट ऐसा नहीं है, बच्चों ने फर्स्ट अटेम्प्ट्स में पूरा का पूरा सीए भी पास किया है। तो ये जस्ट आपकी लगन, मेहनत और हिम्मत की बात है।
क्या सीए जो है वो लड़कियों को भी करना चाहिए और गर्ल्स के लिए ये कैसी फील्ड है? तो इसका जवाब ये है कि कुछ वालिदैन ये सोचते हैं शायद ये सिर्फ लड़कों के लिए फील्ड है और लड़कियों के लिए नहीं है, बल्कि ऐसी बात नहीं है। ऐसी काफ़ी सारी गर्ल्स हैं जो टॉप लेवल पे ऑर्गेनाइजेशंस में सीए करके काम कर रही हैं, जिसमें हमारे पास हीरा अलीम साहिबा हैं जो EY जो बिग 4 में से एक फर्म है उसमें सीनियर ऑडिटर रही हैं और अब KPMG सऊदीया में एज अ ऑडिट सुपरवाइजर काम कर रही हैं। इसी तरह से हमारे पास रिदा नकवी साहिबा हैं जो कि EY ऑडिट फर्म में सीनियर ऑडिटर रह चुकी हैं और अब UK KPMG में काम कर रही हैं। इसके अलावा हमारे पास सैकड़ों एग्जांपल्स हैं कि फीमेल्स भी इस फील्ड के अंदर अपने रोल प्ले कर रही हैं। और अगर हम टीचिंग की बात करें तो उसमें काफ़ी सारी फीमेल्स जो हैं वो टीचिंग की सीए टीचिंग की फील्ड में भी मौजूद हैं। तो ये फील्ड गर्ल्स के लिए भी बेस्ट है। बस आप में कुछ करने की और मेहनत करने की लगन होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि मैंने बीए का प्री मेडिकल स्टूडेंट सीए को क्यों चूज किया। तो देखें, डॉक्टर हमजा भाई जैसे आपसे स्टोरीज शेयर करते रहते हैं कि डिफरेंट फील्ड्स की, तो इन फील्ड्स को सुनकर आप ये फैसला मत किया करें कि उसने जो सीए कर लिया, उसने डीफॉर्म में सी में ले लिया तो मैं भी यही कर लेता हूं। नहीं, ये स्टोरीज आपके लिए इसलिए होती हैं कि आपने उससे सुनकर जो है खुद को देखें कि आप कहां पर खड़े हैं और आप किस फील्ड में जाकर बेटर परफॉर्म कर सकते हैं और कहां पे आपके इंटरेस्ट हैं, कौन सी चीजें, कौन सी फील्ड्स आपको अच्छी लगती हैं। देखें, मैंने सीए क्यों चूज किया, क्योंकि मेरा एमबीबीएस में नहीं हुआ एडमिशन, तो मैंने सोचा मैं अब क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने सारी फील्ड्स देखी, मैंने यूनिवर्सिटी जितने भी बैचलर प्रोग्राम्स ऑफर करती हैं मैंने वो सारे देखे। और मैंने देखे कैसे कि मैंने देखा उसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या हैं, जॉब सिक्योरिटी क्या है, और उसकी जो है अगर मैं उसको इतना टाइम दूंगा, मैं 4-5 साल अपनी लाइफ के दूंगा, तो क्या वो इतनी वर्थ रखती हैं कि वो मुझे उसका बेनिफिट भी देंगी वापसी। तो मैंने वो सब कुछ देखने के बाद जो है वो सीए को चूज किया। मुझे किसी और डिग्री के अंदर, यानी जो रेगुलर डिग्रीज हैं जैसे बैचलर की हैं, उनमें मुझे जॉब सिक्योरिटी नजर नहीं आई, जॉब अपॉर्चुनिटीज उतनी नजर नहीं आई जितनी कि मुझे सीए में नजर आई। इसीलिए मैंने सीए को चूज किया। और दूसरी बड़ी बात यह होती है कि आप जब भी कोई फील्ड चूज कर रहे हैं, आप आईटी चूज कर रहे हैं, आप बिजनेस चूज कर रहे हैं, आप मेडिकल चूज कर रहे हैं, तो सबसे जो टॉप लेवल डिग्री होती है ना, आप वो चूज करें, क्योंकि बाकी डिग्रीज जो है ना उनकी इतनी वैल्यू नहीं हुआ करती जितनी टॉप लेवल वाली डिग्री की हुआ करती है। जैसे मेडिकल में एमबीबीएस, बिजनेस में सीए, आईटी में इसी तरह सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वगैरह, हमेशा टॉप जो डिग्रीज होती हैं उनको चूज किया करें। तो और लोगों की स्टोरीज से आप खुद को इवेलुएट किया करें कि आपके अंदर कौन सी एबिलिटीज हैं, कौन सी जो है खुसूसियात हैं और कहाँ पे जाकर आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो यही मैं कहूँगा आपसे कि आप खुद अपना डिसीजन, ये आपका डिसीजन है कि आपने क्या करना है। और लास्ट पे डॉक्टर हमजा अशरफ, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं बच्चों को गाइड कर सकूँ अपनी फील्ड के रिलेटेड। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।